अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड MGT 111 का लेसन नंबर 38। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पहले भी नोट किया होगा और मैंने भी तुम्हें बताया कि जब हम लेक्चर के एंड तक पहुंच जाते हैं तो मेरा कंसंट्रेट लेक्चर भी होता है और मैं ये भूल जाती हूँ कि हम कौन सा लेक्चर कवर कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया कि हम लेसन नंबर 36 कंप्लीट करते हैं क्योंकि वो लेसन नंबर 37 था। एंड सॉरी फॉर दैट, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं गलत बोलूँ इससे मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाए तो मसला यहाँ पे बनता है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताना है कि मेरी वॉइस ठीक है, मतलब ज्यादा मैं स्पीड से तो नहीं लेक्चर देती। और दूसरी बात ये कि वॉइस आप लोगों को ठीक आती है। आप लोग हेडफोन यूज किया करें तो उससे आई थिंक ज्यादा आप लोगों को वॉइस मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा स्पीड से लेक्चर बोल देती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ठीक है या थोड़ा स्लो रखा करो, थोड़ा हाथ होला। चले आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेट करते हैं हम, उसके क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है अथॉरिटी स्ट्रक्चर। हर किसी इंसान के पास अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन हर किसी इंसान के पास नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये रहती है कि मैनेजर के पास अथॉरिटी ज्यादा है और एम्प्लॉयज के पास अथॉरिटी कम है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जो मैनेजर है वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी तरह कम्युनिकेट कर सकता है और किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। किसी भी किस्म की मतलब कि वो अपने बिजनेस के रिलेटेड किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनको इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि जो उनके दिल में चाहे वो बोल दे। जॉब स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है कि हर इंसान की एक स्पेसिफिक जॉब होती है, एक स्पेसिफिक उसकी फील्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर, और फिर वो उस फील्ड में रहते हुए जो बंदा दूसरा जो इंसान वो भी उसी फील्ड का होगा तो उसके साथ ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर्स जो मेडिसिन लिख के देते हैं हम उन्हें नहीं समझ सकते। ये सबसे मुश्किल काम है डॉक्टरों की राइटिंग को समझना। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर खुद आपस में एक दूसरे की राइटिंग को समझ जाते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, वो आपको मेडिसिन लिख के देते हैं, आप जाके मेडिकल स्टोर पे दिखाते हैं, वो आपको मिनट में मेडिसिन निकाल के दे देते हैं। आप बेशक सारे रास्ते देखते आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आएगी लिखा क्या हुआ। यहाँ पे ये बात की जा रही है इंफॉर्मेशन ओनरशिप। इंफॉर्मेशन ओनरशिप उन्होंने कहा हुआ है कि समटाइम ऐसा होता है कि एक ओनरशिप, एक ऐसी जॉब, एक ऐसा काम जिसकी इंफॉर्मेशन उसी बंदे के पास होती है, उसका नॉलेज उसी के पास होता है और वो किसी और के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता। फिर आगे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्होंने बोला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशंस की। इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन और लैटरल कम्युनिकेशन बताया हुआ है, जिसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो कम्युनिकेशन जो अप एंड डाउन की ऑर्गेनाइजेशन चेन की कमांड पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मौजूद होती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है कि ऊपर से नीचे, फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल से लोएस्ट लेवल पे आती है, मैनेजर से नीचे ग्राउंड तक आती है, तमाम एम्प्लॉयज तक आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर कोई एडवाइस करता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कुछ इंस्ट्रक्ट करता है, तो वो उनसे मैनेजर से आती है वो कम्युनिकेशन, और नीचे वो कमांड मतलब के मैनेजर से आती है, और फिर ग्राउंड लेवल तक मतलब के तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम एम्प्लॉयज तक जाती है। पहले सेकंड डिपार्टमेंट पे आती है, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो मतलब लेवल वाइज अपवर्ड टू डाउनवर्ड आती है। और फिर डाउनवर्ड जो इंफॉर्मेशन जो सॉरी कम्युनिकेशन होती है, वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आपस में मिलके, एक को मसला है उसने दूसरे से पूछ लिया, तीसरे से पूछ लिया। लेटरल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेटरल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? सबसे पहले हम लेटरल कम्युनिकेशन देखते हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि यूजुअली फॉलोज द पैटर्न ऑफ वर्क फ्लो इन ऑर्गेनाइजेशन अकरिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द वर्क ग्रुप्स, बिटवीन वन वर्क ग्रुप एंड अनदर। ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो लेटरल होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं। अगर एक बंदा मतलब एक ग्रुप के अंदर जो कम्युनिकेट एक ग्रुप के अंदर की जो कम्युनिकेशन है, एक ग्रुप की कमांड दूसरे ग्रुप को जाती है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, ये होती है लेटरल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, कि जो आपकी गॉसिप्स होती हैं, जो एम्प्लॉयज आपस में काम से हट के, ठीक है, बातचीत करते हैं, वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आगे उन्होंने इसके एक एग्जांपल दिया कि ये बिल्कुल एक ग्रेप वाइन की तरह है, ग्रेप वाइन की तरह है, सॉरी। मतलब ग्रेप की आप लोगों ने शायद कभी ना देखी हो, मैंने देखी हुई है। जो भी एक ग्रेप वाइन होती है, उसको हम जिस तरफ को मोड़ देना उसी तरफ को आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और यहाँ पे वही बात हो रही है कि गॉसिप का बिल्कुल यही तरीका होता है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन तो आप ऊपर से सॉरी टॉप डिपार्टमेंट से आनी है, उससे तरतीब से जाना है तमाम डिपार्टमेंट्स में, लेकिन जो गॉसिप होती है जितने मुंह उतनी बातें, आगे समझ है खुद ही। यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, हम कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस तरह क्लियर करते हैं। सबसे पहले है नेगोशिएशन। नेगोशिएट, मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है ये वर्ड बोलने में। नेगोशिएशन नहीं, क्या होता है यार, निगोशिएशन यार, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाता है, ठीक है। आगे इसको मैनेज किया, इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है? सबसे पहले कि दो पार्टीज के दरमियान, इसकी ये बात नहीं कि उनके दरमियान इंटरेस्ट भी हो, वो चाहते हो कि हमारे दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि और फिर दोनों इस चीज पर एग्री हूँ, वही बात कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है। और फिर आगे और इसके कुछ गाइडलाइंस बताई हुई है कि आप पहले से अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखें। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ लेक्चर क्योंकि अजान होने लग गई है। और ये आप इस सिंपल से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। आप गुड लिसनर हो, आपका डाटा पहले से प्रिपेयर हो। और फिर इंटरलिंक एज के बारे में क्या बताया हुआ है कि इसमें मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन जो भी है ये शामिल होता है। निगोशिएट बोलना आ रहा है मुझे, निगोशिएट करना, लेकिन निगोशिएट ये नहीं बोलना आ रहा मुझे, ठीक है। निगोशिएट, कम्प्लीमेंट ईच अदर, जब आप एक साथ निगोशिएट करते हैं। और उसके बाद फिर लीडर रिक्वायर, और ये तमाम जो स्किल्स हैं ये लीडर रिक्वायर करता है तमाम लोगों को मिलकर काम करने पे, या एक टीम को टुगेदर करने में, टीम को इकट्ठा करने के लिए। तो ये था हमारा लेसन नंबर 38। आई होप कि मैंने ठीक बोला होगा। यस, लेसन नंबर 38 है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।